हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को यह कहकर कूफा भेजा कि जाओ जाकर वहां के हालात मालूम करो, वहां के हालात कैसे हैं। जब मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों में 18,000 लोगों ने बैयत कर ली और हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्होंने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहां के हालात बिल्कुल सही है और 18,000 लोगों ने बैयत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां और लालच दी तो वह लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वह लोग जो हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्ने अली को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना आऊं तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूं। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का करबला का सफर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का करबला का सफर, लिहाजा हजरत इमाम हुसैन अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिए चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि यह कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फौरन अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला में पहुंचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपको बैयत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बात से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान ए करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए।